वित्तीय समावेशन के लिए वैश्विक भागीदारी पर G20 कार्य समूह की पहली बैठक आज से शुरू। जनजातीय कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा ने किया संबोधित। मुख्यमंत्री ने आज गोधन न्याय योजना के तहत 7 करोड़ से अधिक रुपए ऑनलाइन जारी किया। आज मनाया जा रहा है विश्व हिंदी दिवस। विदेशों में हिंदी भाषा के प्रयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से हर साल किया जाता है यह आयोजन। और छत्तीसगढ़ में लगेगा डॉपलर राडार। विकासखंड स्तर पर किया जा सकेगा मौसम का सटीक पूर्वानुमान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं गोपा सान्याल और अब समाचार विस्तार से। वित्तीय समावेशन के लिए वैश्विक भागीदारी पर G20 कार्य समूह की पहली बैठक का पूर्ण सत्र आज सुबह कोलकाता में शुरू हुआ। सत्र को संबोधित करते हुए अपने उद्घाटन भाषण में जनजातीय कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा ने सभी के लिए न्यायपूर्ण और समान विकास की आवश्यकता पर बल दिया। वसुधैव कुटुंबकम के भारत के दृष्टिकोण को दोहराते हुए उन्होंने कहा कि हम एक मानव केंद्रित वैश्वीकरण का प्रयास करते हैं ताकि कोई भी वंचित न रहे। वसुधैव कुटुंबकम, which means the whole universe is a family. And our G20 theme, one earth, one family, one nature, emanates from this belief through G20 presidency. The Indian vision is to promote a universal sense of oneness and to work together to shape a new paradigm of human-centric globalization where no one will remain behind. श्री मुंडा ने कहा कि हम इस चुनौतीपूर्ण समय में स्थायी, समग्र और जिम्मेदार तरीके से आगे बढ़ रहे हैं और वित्तीय समावेशन की प्रक्रिया की मदद से बेहतर मुद्रा प्रबंधन का मार्ग प्रशस्त हो रहा है। The focus from on women development to women-led development. In this regard, I would like to emphasize few key points for the G20. Financial inclusion should be utilized as a tool to ensure financial and economic empowerment and self-reliance of women. This may be done through policy incentives such as collateral-free loans, credit lines, single window clearances, simplifying compliances. श्री मुंडा ने बाद में विश्व बांग्ला कन्वेंशन सेंटर में स्कूली बच्चों के लिए वित्तीय साक्षरता के एक कार्यक्रम में भाग लिया। केंद्रीय शिक्षा, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जीवंत प्रवासी भारतीय समुदाय पर बड़ा विश्वास व्यक्त किया है। इंदौर में प्रवासी भारतीय दिवस समारोह में विशेष सत्र को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि भारत कुशल मानव शक्ति का वैश्विक केंद्र बनकर उभर सकता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और कौशल विकास के प्रति नए दृष्टिकोण के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा कि हमने एक लचीले स्वरूप का दृष्टिकोण तैयार किया है जिसमें एकाधिक बार प्रवेश और बाहर निकलने तथा कौशल विकास की सुविधा मिलेगी। इस प्रक्रिया में योग्य लोगों के निर्माण पर ध्यान केंद्रित किया गया है। उन्होंने ये भी कहा कि प्रवासी समुदाय भारतीय सभ्यता का विभिन्न अंग है और इसकी भव्य यात्रा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। इस मौके पर एक प्रदर्शनी भी लगाई गई। आइए जानते हैं क्या खास है इस प्रदर्शनी में। 17वें प्रवासी भारतीय सम्मेलन में एक भव्य प्रदर्शनी लगाई गई है उन प्रवासी भारतीयों के ऊपर जिन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया है। और सबसे खास बात, इस प्रदर्शनी की सबसे खास बात यह है कि डिजिटल इंडिया की पूरी झलक इस प्रदर्शनी में देखने को मिल रही है। विदेश में जाकर महात्मा गांधी ने जिस तरीके से अपनी बात रखी, जिस तरीके से उनका योगदान रहा, दक्षिण अफ्रीका जब वो पहुंचे और वहां जिस तरीके से उन्होंने अपना काम किया, ये तमाम बातें यहां जो प्रवासी भारतीय पहुंच रहे हैं उनको बताने की कोशिश की जा रही है। स्वामी विवेकानंद
जिनको हम हमेशा याद करते हैं वो स्वामी विवेकानंद, जिनका शिकागो में दिया गया भाषण कई मायनों में बहुत खास था और उसको आज की युवा पीढ़ी नहीं बल्कि कई आने वाले वर्षों तक युवा पीढ़ी उसको देखेगी। बहन निवेदिता, जे गुडविन, अलसिंगा, पेरुमल, ये सब तमाम वो लोग हैं जो विदेशों में गए या विदेशों में रहे और भारत में के लिए अच्छा काम कर रहे थे। डिजिटल वॉल है, आजादी के अमृत महोत्सव के संबंध में कुछ सवाल यहां पर आते हैं और यहां पे जो लोग आ रहे हैं वो उसका जवाब दे रहे हैं। पूरी तौर से डिजिटल भारत जिस तरीके से बन रहा है उसकी एक झलक बहुत बड़ी देखने को मिल रही है। ये एक डिजिटल वॉल है। एशियाई देशों के प्रतिरोध की अगर बात जब होती है तो जो एशियाई देश हैं वो किस तरीके से अपना योगदान दे रहे थे, जैसे ये मैं क्लिक कर रहा हूं यहां पे, ये देखिए मैंने क्लिक किया और मलेशिया के बारे में पूरी जो जानकारी है अब इस डिजिटल वॉल पर सामने आएगी। विवेकानंद से शुरू होकर महात्मा गांधी से शुरू होकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस तक ये प्रदर्शनी पहुंचती है और सुभाष चंद्र बोस के विचारों पर सबसे ज्यादा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फोकस रहता है और वो अधिकांश जगहों पर अपने भाषणों के दौरान सुभाष चंद्र बोस के किए कामों को याद करते हैं। बातों को बताने की कोशिश इस प्रदर्शनी में की जा रही है जिनमें प्रवासी भारतीयों का योगदान था, जिनमें भारतीय मूल के वो लोग जो भारत के बाहर भी रह रहे थे या फिर वो देश जो भारत को सहयोग कर रहे थे, उनके बारे में इस प्रदर्शनी में बताने की कोशिश की जा रही है। कैमरा पर्सन प्रद्युम्न दुबे के साथ आदित्य श्रीवास्तव, डीडी न्यूज। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज अपने निवास कार्यालय में गोधन न्याय योजना के तहत 7 करोड़ से अधिक रुपए ऑनलाइन जारी किए। इसमें बीते 16 दिसंबर से 31 दिसंबर तक गौठानों में पशुपालक ग्रामीणों, किसानों, भूमिहीनों से खरीदे गए गोबर के एवज में दी जाने वाली लाभांश राशि शामिल है। गौरतलब है कि प्रदेश में पशुधन के संरक्षण और संवर्धन के लिए स्थापित गौठान तेजी से ग्रामीण औद्योगिक पार्क के रूप में विकसित होने लगे हैं। गौठानों में विविध आय मूलक गतिविधियों के संचालन के साथ साथ नवाचार के रूप में गोबर से प्राकृतिक पेंट का उत्पादन भी शुरू हो गया है। वर्तमान में गोबर से प्राकृतिक पेंट बनाने के लिए 5 इकाइयां स्थापित हो चुकी हैं, जिनमें से रायपुर और दुर्ग जिले के गौठानों में 2-2 तथा कांकेर के चारामा स्थित गौठान में 1 यूनिट संचालित है। इस कार्यक्रम में बताया गया कि इन 5 क्रियाशील यूनिटों के माध्यम से अब तक 8,997 लीटर प्राकृतिक पेंट का उत्पादन किया गया है। राज्य के 25 जिलों के 37 चिन्हित गौठानों में गोबर से प्राकृतिक पेंट बनाने की यूनिट स्थापना की कार्यवाही तेजी से पूरी की जा रही है। जनवरी माह के अंत तक ये सभी 37 यूनिटें गोबर से प्राकृतिक पेंट का उत्पादन करने लगेंगी। आज विश्व हिंदी दिवस मनाया जा रहा है। विदेशों में हिंदी भाषा के प्रयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से हर साल यह दिवस मनाया जाता है। 2006 में आज ही के दिन दुनिया भर में हिंदी भाषा को बढ़ावा देने के लिए नागपुर में पहली बार विश्व हिंदी सम्मेलन आयोजित किया गया था। तब से ये दिन विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। पिछले वर्ष विश्व हिंदी दिवस के मौके पर संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को ने अपनी वेबसाइट पर भारत के विश्व विरासत स्थलों का हिंदी विवरण प्रकाशित करने पर सहमति जताई थी। छत्तीसगढ़ के किसानों को नए वर्ष में डॉपलर राडार की सौगात मिलने जा रही है। किसानों को विकासखंड स्तर पर मौसम का सटीक पूर्वानुमान मिलने लगेगा। यह राडार इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर परिसर में स्थापित किया जाएगा। इसकी लागत करीब 10 करोड़ रुपए है। कुलपति डॉक्टर गिरीश चंदेल की अध्यक्षता में इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय और भारत मौसम विज्ञान मंत्रालय नई दिल्ली के बीच डॉपलर राडार की स्थापना के लिए करार किया गया है। समझौता ज्ञापन पर इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के संचालक अनुसंधान सेवाएं डॉक्टर वी.के. त्रिपाठी और भारत मौसम विज्ञान विभाग के उप महानिदेशक डॉक्टर एम.एल. साहू ने हस्ताक्षर किए। इस अवसर पर कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर गिरीश चंदेल ने कहा कि इसका लाभ राज्य के 37 लाख किसानों और आम जनों को मिलेगा। क्षेत्र का जो भाग था जिसमें कलर डॉपलर न होने के कारण जो प्रिसीशन हमारी प्रेडिक्शंस होती थी, जो भी उनकी मतलब मौसम विभाग की, उसमें कुछ कमी देखी गई थी। तो इसके बन जाने से जो ये गैप था पूरे सेंट्रल इंडिया में, उसमें हमको बड़ी सहायता मिलेगी। और इस कलर डॉपलर के लगने से मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में हम मौसम की भविष्यवाणी बहुत प्रिसाइज तरीके से और किसानों के बेनिफिट में कर पाएंगे।
वहीं भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के उप महानिदेशक डॉक्टर एमएल साहू ने इस अवसर पर कहा कि रायपुर में सी बैंड डॉपलर राडार की स्थापना की जा रही है, जिसकी तरंगदैर्ध्य 4 से 8 गीगाबाइट होती है। इससे वातावरण में हिमकणों और पानी के कणों के बारे में सटीक जानकारी प्राप्त होती है। ये तूफान के आने की सटीक भविष्यवाणी भी कर सकता है। ये डॉपलर वेदर रडार लगने वाला है। इसके शुरू होने के 3 महीने से 4 महीने में ये पूरा स्ट्रक्चर के साथ में कंप्लीट इंफ्रास्ट्रक्चर और रडार पूरा जो है 3 से 4 महीने में लग जाएगा। और एक्सपेक्टेड है कि ये विद इन दिस फाइनेंशियल ईयर, मतलब अभी जो 2023 है, इसके अंदर ही ये काम हो जाएगा। डॉक्टर साहू ने कहा कि किसान सटीक जानकारी मिलने से फसलों की रक्षा करने में भी सक्षम होंगे। परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के तहत देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा स्कूली बच्चों के अलावा शिक्षकों और अभिभावकों के साथ वार्तालाप कर उन्हें जरूरी मार्गदर्शन दिया जाता है। साथ ही बच्चों को परीक्षा की तैयारियों के उपाय भी बताए जाते हैं। उनके इस कार्यक्रम से प्रेरित होकर प्रदेश के शिक्षक भी अपने बच्चों को परीक्षा के लिए तैयार करते हैं। बालोद जिले के ग्राम चिटौद के शिक्षक ईश्वरी कुमार सिन्हा भी इन्हीं में से एक है, जिन्हें शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए वर्ष 2018 में उत्कृष्ट शिक्षक का राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हो चुका है। उन्होंने प्रधानमंत्री के परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम की सराहना करते हुए इसे बच्चों के लिए लाभदायक बताया है। उन्होंने कहा कि सभी स्कूली बच्चों को परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम अवश्य देखना चाहिए, क्योंकि इस कार्यक्रम से बच्चों को आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। तौर पर परीक्षा पे चर्चा हमारे देश के प्रधानमंत्री जी का एक महत्वपूर्ण और हम जैसे भी शिक्षक और हमारे विद्यार्थियों के लिए बहुत ही फायदेमंद रहा है, क्योंकि परीक्षा के समय जैसे हम लोग भी पढ़ाई किए हैं, उस समय भी हमें इस शब्द से डर लगता था, लेकिन हम यहाँ खुद अपने स्कूल में बच्चों के साथ परीक्षा को एक त्यौहार की तरह 7 साल से मनाते आए हैं। और जब से मोदी जी का कार्यक्रम हमने शुरू किया है या देखा है, हमारे बच्चों को और बहुत ज़्यादा इसमें मज़ा आने लगा है। और निश्चित तौर पर हम परीक्षा को हमारे जीवन का एक मील का पत्थर ही मानकर बच्चों को उसको एक मस्ती के तौर पर लेते हैं और हर समय हमारे बच्चे परीक्षा दिलाने के लिए तैयार रहते हैं। हमारे बच्चों को हमारे देश के उच्च प्रशासनिक जो क्षमता है या उसकी व्यवस्था है, देश के प्रधानमंत्री से चर्चा करने का अवसर मिलता है, तो वो एक निश्चित तौर पर उस परीक्षा में उत्तीर्ण होने से भी बड़ा एक परिणाम हमें मिल रहा है कि जो खुशियां हैं उसको जीवन भर उसके जीवन के लिए आगे बढ़ने में प्रेरणा मिल रही है। वहीं परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में प्रधानमंत्री से वार्तालाप कर चुकी अंबिकापुर की छात्रा अदिति सिंह ने बताया कि बातचीत काफी प्रेरित करने वाली थी। उन्होंने हमारी शंकाओं का समाधान भी किया। प्रधानमंत्री ने हम बच्चों को अनुशासन के महत्व के बारे में बताते हुए कहा कि अनुशासन ही सफलता की कुंजी है। मोदी जी का रिप्लाई मिल रहा था, जो कि हमारे बहुत सारे क्वेश्चन थे, हम अपनी पूरी क्यूरियोसिटी लेके मोदी जी के पास गए थे एंड उन्होंने हर चीज़ का हमें बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेनेशन दिया, बहुत अच्छे तरीके से सेटिस्फाइड आंसर दिए, जिससे हम बहुत सेटिस्फाइड थे एक्चुअल में। एंड देन उसके बाद उन्होंने हमें आंसर करते हुए बहुत सारी चीज़ें बताई, बहुत सारी अच्छी बातें बताई, लाइक डिसिप्लिन कितना इम्पोर्टेंट है हमारी लाइफ में। अगर हम डिसिप्लिन होकर कोई भी काम करते हैं तो हमारा एक्चुअल में काम आधा वहीं पे कंप्लीट हो जाता है, बहुत आसान काम बन जाता है हमारा। अदिति ने कहा कि प्रधानमंत्री ने हतोत्साहित करने वाली चीजों और नकारात्मकता से बचने के तरीके के बारे में भी बताया। और अब कुछ खबरें जिलों से। बलरामपुर जिले के तातापानी महोत्सव 2023 की तैयारियां तेज हो गई हैं। महोत्सव की तैयारियों का जायजा लेने सरगुजा विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष और रामानुजगंज विधायक बृहस्पति सिंह, सरगुजा आईजी रामगोपाल गर्ग तातापानी पहुंचे। गौरतलब है कि आगामी 14 जनवरी से यहां तातापानी महोत्सव आयोजित किया जाएगा। दुर्ग पुलिस ने हथकोज इंडस्ट्रियल एरिया में 2 लोगों की हत्या के मामले में 15 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक दुर्ग डॉक्टर अभिषेक पल्लव ने बताया कि कबाड़ियों के बीच चोरी को लेकर यह हत्या हुई थी। कोंडागांव जिला में माओवाद उन्मूलन के प्रयासों के तहत नक्सल प्रकरणों में कमी आई है। पुलिस के मुताबिक वर्ष 2021 में 7 मामले दर्ज किए गए थे, वहीं वर्ष 2022 में 3 मामले दर्ज किए गए। गौरतलब है कि यहां के धुर माओवाद प्रभावित इलाकों में 3 नए पुलिस कैंप बनाए गए हैं।
राजनांदगांव पुलिस ने अंतर जिला चोर गिरोह के 6 सदस्यों को पकड़ने में सफलता पाई है। पुलिस अधीक्षक प्रफुल्ल ठाकुर ने बताया कि इनके पास से सोने चांदी के जेवरात, वाहन और गैस कटर बरामद किए गए हैं। उन्होंने बताया कि बरामद किए सामानों का बाजार मूल्य करीब 40 लाख रुपए है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। वित्तीय समावेशन के लिए वैश्विक भागीदारी पर G20 कार्य समूह की पहली बैठक आज से शुरू। जनजातीय कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा ने किया संबोधित। मुख्यमंत्री ने आज गोधन न्याय योजना के तहत 7 करोड़ से अधिक रुपए ऑनलाइन जारी किए। आज मनाया जा रहा है विश्व हिंदी दिवस। विदेशों में हिंदी भाषा के प्रयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से हर साल किया जाता है यह आयोजन। और छत्तीसगढ़ में लगेगा डॉपलर राडार। विकासखंड स्तर पर किया जा सकेगा मौसम का सटीक पूर्वानुमान। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन यहीं समाप्त हुआ। नमस्कार।